और इस वक्त दमोह से बड़ी खबर आ रही है। दमोह में दिव्यांग छात्रावास में 10 साल के दिव्यांग से रेप, हॉस्टल के चौकीदार ने वारदात को अंजाम दिया है। हॉस्टल में ही दिव्यांग छात्रा रहती थी। पीड़िता ने वार्डन को इसकी जानकारी दी। हॉस्टल इंचार्ज ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मेडिकल परीक्षण में रेप की पुष्टि हुई है। हिरासत में आरोपी चौकीदार, जांच में जुटी है पुलिस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां सुरक्षा को लेकर उठ रहा है कि जिस चौकीदार पर उस हॉस्टल की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने हॉस्टल में एक दिव्यांग छात्रा के साथ रेप किया है। पीड़िता ने वार्डन को इस बात की जानकारी दी। हॉस्टल इंचार्ज ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी और उसके बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। जी मीडिया संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस चौकीदार पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने छात्रा के साथ रेप किया। मनु, देखिए, बिल्कुल झकझोर देने वाली ये वारदात है, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ बच्चे, खासतौर पर जब वो दिव्यांग बच्चे होते हैं तो उनको हॉस्टल में रखा जाता है। उनके माता पिता इस बात को लेकर आशान्वित रहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और जिस तरह से चौकीदार की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की सुरक्षा करे, लेकिन वही जब हैवान बन जाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है। ये जो वारदात है, ये 10 साल की मासूम दिव्यांग है। ये पिछले 3 सालों से यहाँ पर हॉस्टल में रह रही थी और ये जो चौकीदार है वो 5 सालों से इसी हॉस्टल में काम कर रहा है और इसी हॉस्टल में रहते हुए वो लगातार ड्यूटी दे रहा था। लेकिन कल शाम को ये वारदात घटी और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की है। देर रात ही इस पीड़िता का मुलायजा कराया और जब रेप की पुष्टि हुई तो मामला कायम किया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात जो शहर के सिटी एसपी है अभिषेक तिवारी, उनसे हुई। उनका कहना है कि आरोपी चौकीदार को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। मनु, ठीक है महेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। आकाश, हॉस्टल में रेप किया गया है तो बड़ा सवाल यही उठता है कि हॉस्टल में भी बच्चियां सेफ नहीं हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत दुखद है मनु ये कि मध्य प्रदेश में बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं और लोगों की मानसिकता पर ये सनक है, हवस है। क्या है कि एक दिव्यांग बच्ची भी उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। सड़क हो, बाजार हो, अस्पताल हो, घर हो, अब तो हॉस्टल में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है और एमपी के माथे पर जो कलंक है वो मिट नहीं रहा है। और ऐसी घटनाएं वाकई में चिंता में डालने वाली हैं कि आखिर बच्चियां जाएं तो कहां जाएं। हॉस्टल जहां पर पढ़ने के लिए बच्चियां जाती हैं, रुकती हैं, वहां से पढ़ाई करने की कोशिश करती हैं और ऐसे में हॉस्टल के लोग ही जो रक्षक हैं वो ही भक्षक बन जाएं तो आखिर क्या किया जाए। ये इनकी मानसिकता पर सबसे बड़ा सवाल उठाता है। एमपी में बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं और ये वाकई में चिंता करने वाली बात है मध्य प्रदेश की सरकार के लिए भी और एमपी के लोगों के लिए भी। आए दिन बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके पहले हमने ग्वालियर, अशोकनगर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, तमाम जगहों की ऐसी घटनाएं सामने देखी हैं और अब एक और दुखद घटना जो दमोह से सामने आई है, वाकई में ये हैरान करने वाली है। आखिर एमपी में बच्चियों की सुरक्षा कैसे होगी और कब तक सुनिश्चित होगी? लाख दावों के बावजूद बेटियां खुद को सुरक्षित क्यों महसूस नहीं कर पा रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलिस ने आरोपी को जरूर हिरासत में लिया है, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता का क्या होगा, ये कैसी सनक है, इस पर भी सोचना होगा। और जब तक लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी तो ऐसे अपराधों में कमी ला पाना ये बेहद चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।